नमस्कार। आज हम जॉर्ज ऑरवेल के नॉवल एनिमल फार्म का 5वां अध्याय हिंदी में पढ़ेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। एज विंटर ड्रू ऑन, जैसे सर्दियां बढ़ी, मॉली हो गई मोर एंड मोर ट्रबलसम, और अधिक से अधिक ट्रबलसम, परेशानी का कारण। शी वॉज लेट, वो लेट हो जाती थी। फॉर वर्क, काम के लिए, वो काम के लिए देर से पहुंचती थी। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह। एंड और एक्सक्यूज्ड हरसेल्फ, अपने लिए बहाना बना लेती थी। बाय सेइंग, ये कहकर दैट शी हैड ओवरस्लेप्ट, कि वो ज्यादा सोती रही थी, ज्यादा देर तक सोती रही थी। एंड शी कंप्लेन्ड, और वो शिकायत करती थी। ऑफ मिस्टीरियस पेन्स, मिस्टीरियस रहस्यमयी, पेन्स दर्दों की, कि यहाँ दर्द है वहां दर्द है, ऐसे बताती रहती थी। ऑल्दो, यद्यपि, हर एपिटाइट, उसकी भूख, वॉज एक्सीलेंट, अच्छी खासी थी। ऑन एवरी काइंड ऑफ प्रीटेक्स्ट, हर प्रकार का बहाना बनाकर, प्रीटेक्स्ट मीन्स बहाना, हर प्रकार का बहाना बनाकर शी वुड रन अवे, वो भाग जाया करती थी। फ्रॉम वर्क, काम से। एंड गो टू द ड्रिंकिंग पूल, और पानी पीने का जो तालाब था वहां चली जाया करती थी। वेयर, जहां पर शी वुड स्टैंड, वो खड़ी हो जाती थी। फुलिशली, बेवकूफी से पूर्वक, बेवकूफों की तरह। गेजिंग, निहारते हुए। एट हर ओन रिफ्लेक्शन, अपने स्वयं के प्रतिबिंब को। इन द वाटर, पानी में। बट, लेकिन, देयर वर ऑल्सो र्यूमर्स, वहां यानी कि फार्म में। ऑल्सो र्यूमर्स, ये अफवाहें भी थीं। ऑफ समथिंग मोर सीरियस, इससे भी ज्यादा गंभीर किसी बात की अफवाहें थीं। वन डे, एक दिन। एज मॉली स्ट्रोल्ड ब्लिथली, जब मॉली स्ट्रोल्ड आई, चहलकदमी करती हुई आई। ब्लिथली, ब्लिथली मतलब खुशी खुशी, हंसती हुई। इनटू द यार्ड, अहाते में। फ्लर्टिंग हर लॉन्ग टेल, अपनी लंबी पूंछ को फड़फड़ाती हुई। एंड च्यूइंग, और चबाती हुई। एट अ स्टॉक ऑफ हे, भूसे का एक तिनका या एक पेड़, एक पौधा। क्लोवर टुक हर असाइड, तो क्लोवर उसको एक तरफ ले गई। मॉली, शी सेड, उसने कहा, मॉली, आई हैव समथिंग वेरी सीरियस टू से, मुझे कोई एक बड़ी गंभीर बात कहनी है। टू यू, तुमसे। दिस मॉर्निंग, आज सुबह। आई सॉ यू, मैंने तुमको देखा। लुकिंग ओवर द हेज, जो बाड़ा है, जो हेज है, मेड़ है, उसके पार झांकते हुए। दैट डिवाइड्स, जो बांटती है, यानी जो झाड़ी, यानी दो फार्म को बांटने के लिए एक मेड़ बना देते हैं और उस मेड़ पे झाड़ियां लगा देते हैं, तो उसको हेज बोलते हैं। दैट डिवाइड्स, जो बांटती है एनिमल फार्म, एनिमल फार्म को। फ्रॉम फॉक्सवुड, फॉक्सवुड फार्म से, यानी फॉक्सवुड फार्म और एनिमल फार्म के बीच में जो हेज है, उसके पार मैंने तुम्हें झांकते हुए देखा। वन ऑफ मिस्टर पिल्किंगटन्स मैन, मिस्टर पिल्किंगटन के लोगों में से एक, यानी फॉक्सवुड के जो मालिक हैं वो मिस्टर पिल्किंगटन हैं, तो उनके आदमियों में से एक वॉज स्टैंडिंग, खड़ा हुआ था। ऑन द अदर साइड ऑफ द हेज, हेज के, मेड़ के दूसरी तरफ। एंड, और, आई वॉज अ लॉन्ग वे अवे, मैं काफी दूर थी। बट आई एम ऑलमोस्ट सर्टेन, लेकिन मैं लगभग निश्चित हूं, ये मतलब पक्का है। आई सॉ दिस, मैंने ये देखा था। ही वॉज टॉकिंग टू यू, वो तुमसे बात कर रहा था। एंड यू वर अलाउइंग, और तुम अनुमति दे रही थी। हिम, उसको। टू स्ट्रोक योर नोज, तुम्हारी नाक सहलाने की। वॉट डज दैट मीन मॉली, मॉली, इसका मतलब क्या है?
ही डिडंट, आई वॉजंट, इट इजंट ट्रू। अब मॉली क्या कर रही है? ही डिडंट, वो नहीं सहला रहा था मेरी नाक। आई वॉजंट, मैं नहीं थी वो। इट इजंट ट्रू, ये बिल्कुल सच नहीं है। क्राइड मॉली, मॉली चिल्लाई। बिगिनिंग टू प्रेंस अबाउट एंड पॉ द ग्राउंड। बिगिनिंग टू प्रेंस अबाउट, प्रेंस मतलब उछलने लगी, कूदने लगी, और पॉ द ग्राउंड, और अपने जो पंजे थे उनको जमीन पर मारने लगी। मैं नहीं थी, ये नहीं कर रहा था, ये बात सच नहीं है। ऐसे चिल्लाते हुए वो जमीन पर पंजे पटकने लगी। मॉली लुक मी इन द फेस। मॉली, मेरी आंखों में आंखें डालो, मेरे चेहरे की ओर देखो। डू यू गिव मी योर वर्ड ऑफ ऑनर। वर्ड ऑफ ऑनर देने का मतलब कसम खाना। क्या तुम कसम खाती हो? डू यू गिव मी योर वर्ड ऑफ ऑनर, क्या तुम कसम खाती हो? दैट मैन वॉज नॉट स्ट्रोकिंग योर नोज, कि वो आदमी तुम्हारी नाक नहीं सहला रहा था। इट इजंट ट्रू, ये सच नहीं है। रिपीटेड मॉली, मॉली ने फिर दोहराया। बट शी कुड नॉट लुक, लेकिन वो नहीं देख पा रही थी क्लोवर, क्लोवर को इन द फेस, मतलब उस क्लोवर के चेहरे की ओर नहीं देख पा रही थी, यानी आंखों में आंखें नहीं डाल पा रही थी। एंड द नेक्स्ट मोमेंट, और अगले ही पल, शी टुक टू हर हील्स। टुक टू हर हील्स मतलब वो भाग गई। एंड और गैलप्ड अवे, और दौड़कर चली गई इनटू द फील्ड, खेत में। अ थॉट स्ट्रक क्लोवर, एक विचार स्ट्रक कौंधा क्लोवर के दिमाग में, एक विचार कौंधा। विदाउट सेइंग एनीथिंग, बिना कुछ भी कहे, टू द अदर्स, दूसरों से, शी वेंट टू मॉलीज स्टॉल, वो मॉली के रहने की जो जगह थी वहां गई। एंड टर्न्ड ओवर द स्ट्रॉ, और उसने भूसे को उलट पुलट किया। विद हर हूफ, अपने खुरों से। हिडन, छिपा हुआ, अंडर द स्ट्रॉ, भूसे के नीचे, वॉज, था, अ लिटिल पाइल ऑफ लम्प शुगर, एक छोटा सा ढेर, यानी चीनी के टुकड़ों का, चीनी के ढेलों का एक छोटा सा ढेर था जो भूसे के नीचे छिपा हुआ था। एंड सेवरल बंचेस, और बहुत सारे गुच्छे थे, ऑफ रिबन, फीते के, ऑफ डिफरेंट कलर्स, अलग अलग रंगों के। और आप तो जानते ही हैं कि इसको, मॉली को दो चीजों का बड़ा शौक है, एक तो चीनी खाने का शौक है और दूसरा फीते बांधने का शौक है। तो ये दोनों चीज उसके रहने के स्थान पर क्लोवर को मिली। 3 days later, 3 दिन बाद, मॉली डिसअपियर्ड, मॉली गायब हो गई। फॉर सम वीक्स, कुछ सप्ताह तक, नथिंग वॉज नोन, कुछ भी नहीं पता चला, ऑफ हर वेयर अबाउट्स, उसके ठिकाने का। वेयर अबाउट्स यानी वो कहाँ है, कैसे है, इसका कुछ पता नहीं चला। देन, तब, द पिजन्स रिपोर्टेड, जो कबूतर थे उन्होंने सूचना दी, दैट के दे हैड सीन, उन्होंने देखा था, हर, उसको मतलब मॉली को, ऑन द अदर साइड, दूसरी ओर, ऑफ विलिंगडन, विलिंगडन जगह का नाम है, तो विलिंगडन के दूसरी ओर उन्होंने मॉली को देखा था। शी वॉज, वो थी, बिटवीन, बीच में, द शेफ्ट्स, शेफ्ट्स क्या होते हैं, जो डंडे होते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आपने तांगा देखा हो, बैलगाड़ी देखी हो या घोड़ा गाड़ी देखी हो, तो 2 डंडे होते हैं जिनके बीच में वो जानवर होता है। अगर घोड़ा गाड़ी है तो घोड़ा उन 2 डंडों के बीच में होता है, या बैलगाड़ी है तो बैल होता है उन 2 डंडों के बीच में। तो उन 2 डंडों को क्या बोला जाता है? शेफ्ट। बिटवीन द शेफ्ट्स ऑफ अ स्मार्ट डॉग कार्ट, मतलब वो 2 डंडों के बीच में थी एक स्मार्ट, खूबसूरत डॉग कार्ट, कुत्ता गाड़ी के। पेंटेड, जो कि रंगी हुई थी, रेड एंड ब्लैक, लाल और काले रंग से। विच वॉज स्टैंडिंग, जो कि खड़ी थी, आउटसाइड, बाहर, अ पब्लिक हाउस, एक पब्लिक हाउस के। ये पब्लिक हाउस क्या है? आप कह सकते हैं एक धर्मशाला। अ फैट रेड फेस्ड मैन, एक मोटा लाल चेहरे वाला आदमी, इन चेक ब्रीचेस, चेक मतलब कपड़े का एक वो होता है, आपने देखा होगा, मतलब चौकोर उसमें बने होते हैं, खाने से बने होते हैं,
तो वो चेक की ब्रीचेस पहना हुआ था, निक्कर पहना हुआ था, एंड गेटर्स। गेटर्स क्या होता है, घुटनों से नीचे पैर को ढकने के लिए जो कपड़ा पहना जाता है उसको गेटर्स बोलते हैं। हु लुक्ड लाइक अ पब्लिकन, हु लुक्ड जो दिखता था, लाइक अ पब्लिकन, एक पब्लिकन की तरह, पब्लिकन मतलब एक शराब खाने के मालिक की तरह। वॉज स्ट्रोकिंग हर नोज, वो उसकी नाक सहला रहा था, यानी वो जो आदमी था वो मौली की नाक सहला रहा था। एंड फीडिंग हर, और उसको खिला रहा था विद शुगर, चीनी। हर कोट वॉज न्यूली क्लिप्ड, और वो जो कोट पहने हुई थी मौली, हर कोट, मौली का जो कोट था, वॉज न्यूली क्लिप्ड, नया सिला हुआ था, दिख रहा था। एंड शी वोर, और उसने पहना हुआ था अ स्कारलेट रिबन, एक लाल फीता, यानी अपने बालों में जो गर्दन पर होते हैं उसमें लाल फीता बंधा हुआ था। राउंड हर फोर लॉक, अपने जो आगे के बाल हैं उनमें लाल फीता उसने बांधा हुआ था मौली ने। शी अपीयर्ड, वो दिखती थी, टू बी एंजॉइंग मीन्स आनंद लेते हुए, हर सेल्फ अपने आप में। सो द पिजन्स सेड, ऐसा कबूतरों ने कहा। ये सारी जो डिस्क्रिप्शन है ये किसने दिया, कबूतरों ने, क्योंकि वो ही सारी दुनिया की खबर लाते थे फार्म में। नन ऑफ द एनिमल्स एवर मेंशन्ड मौली अगेन, नन ऑफ द एनिमल्स, किसी भी जानवर ने फिर से, एवर मेंशन्ड मौली अगेन, फिर से मौली का नाम नहीं लिया, मौली का कभी फिर उल्लेख नहीं हुआ। इन जनवरी, जनवरी में, देयर केम बिटरली हार्ड वेदर, बहुत कड़ाके का कठोर मौसम आ गया। जनवरी में बहुत ठंड पड़ती है, हमारे यहाँ भी काफ़ी ठंड पड़ती है, लेकिन यूरोप में तो और ही बुरा हाल होता है। तो जनवरी में कड़ाके की सर्दी आ गई, कड़ाके का कड़ा मौसम हो गया, कठोर मौसम हो गया। द अर्थ वॉज लाइक आयरन, जो मिट्टी थी, धरती थी, वो लोहे की तरह कठोर हो गई। एंड नथिंग कुड बी डन, और कुछ भी नहीं किया जा सकता था। इन द फील्ड्स, खेतों में। मेनी मीटिंग्स, बहुत सी बैठकें। वर हेल्ड, हुई। इन द बिग बार्न, बड़े खलिहान में। एंड द पिग्स, और जो सुअर थे उन्होंने ऑक्यूपाइड देमसेल्व्स विद प्लानिंग आउट द वर्क ऑफ द कमिंग सीजन। ऑक्यूपाइड देमसेल्व्स यानी अपने आप को व्यस्त कर लिया, विद प्लानिंग, योजना बनाने में, प्लानिंग आउट द वर्क, काम की, ऑफ द कमिंग सीजन, आने वाले मौसम के, आने वाले मौसम में जो काम होगा उसकी योजना बनाने में सुअरों ने अपने आप को व्यस्त कर लिया। इट हैड कम टू बी एक्सेप्टेड, इट हैड कम टू बी एक्सेप्टेड यानी ये स्वीकार किया जा चुका था, दैट के द पिग्स, सुअर, हु वर मैनिफेस्टली क्लेवरर, हु वर जो थे, मैनिफेस्टली स्पष्ट रूप से, क्लेवरर ज्यादा होशियार, देन द अदर एनिमल्स अपेक्षाकृत दूसरे जानवरों के, शुड डिसाइड उन्हीं को निश्चय करना चाहिए, ऑल क्वेश्चंस सारे प्रश्नों का यानी सारी समस्याओं का, ऑफ फार्म फार्म की, ऑफ फार्म पॉलिसी फार्म की जो नीति है उसके सारे बिंदु उन्हीं को तय करने चाहिए क्योंकि वो सबसे ज्यादा होशियार हैं। दो यद्यपि देयर डिसीजंस उनके निर्णय हैड टू बी रेटिफाइड उनका समर्थन किया जाना था, रेटिफाई में समर्थन करना, तो उनका समर्थन किया जाना था बाय अ मेजॉरिटी वोट बहुमत से। दिस अरेंजमेंट ये व्यवस्था वुड हैव वर्कड वेल एनफ अच्छे से चल गई होती, इफ इट हैड नॉट बीन यदि ऐसा ना होता, यानी ये योजना भली भांति काम करती यदि न होता क्या, फॉर द डिस्प्यूट्स बिटवीन स्नोबॉल एंड नेपोलियन, झगड़े, डिस्प्यूट्स झगड़े जो कि स्नोबॉल और नेपोलियन में होते थे, अगर उनके बीच ये झगड़े ना होते तो ये योजना चलती रहती आराम से। दीज टू ये दोनों डिसएग्रीड असहमत होते थे, एट एवरी पॉइंट
हर बिंदु पर, वेयर जहां डिसएग्रीमेंट वॉज पॉसिबल, असहमति संभव थी, यानी जिस बिंदु पर भी असहमति संभव थी वहां वो असहमत होते थे। इफ वन ऑफ देम सजेस्टेड, यदि उनमें से एक सुझाव देता था, सोइंग बोने का, फसल बोने का, अ बिगर एकरेज, एक बिगर मीन्स ज्यादा बड़ा, एकरेज एकड़ होता है ना, जो जमीन को नापने का एक यूनिट होती है एकड़, तो एकरेज मीन्स वही कितने एकड़, आप कह सकते हैं रकबा, एक बड़ा रकबा विद बार्ले, बार्ले जौ को बोलते हैं। तो यदि एक उनमें से ये सुझाव देता था कि एक बड़े रकबे में जौ बोया जाए, द अदर वॉज सर्टेन, तो दूसरा निश्चय था, टू डिमांड अ बिगर एकरेज ऑफ ओट्स, कि वो डिमांड करेगा, मांग करेगा, ए बिगर एकरेज, ज्यादा बड़े रकबे की, ऑफ ओट्स, जई के लिए। यानी एक कहता था कि जौ बोना चाहिए बड़े रकबे में, तो दूसरा निश्चय ही ये कहता था कि बड़े रकबे में जई बोना चाहिए। एंड इफ वन ऑफ देम, और यदि उनमें से एक, सैड कहता था, दैट के सच एंड सच अ फील्ड, सच एंड सच यानी फला फला खेत, वॉज जस्ट राइट, बिल्कुल ठीक है, फॉर कैबेजेस, पत्ता गोभी के लिए, द अदर वुड डिक्लेयर, तो दूसरा घोषणा कर देता था, दैट इट वॉज यूजलेस, कि ये बेकार है, फॉर एनीथिंग, किसी भी चीज के लिए, एक्सेप्ट रूट्स, सिवाय जड़ों के, यानी जड़ों वाले जो फसलें होती हैं, जैसे गाजर है, मूली है, शलजम है, तो उनके लिए ये उपयुक्त है। जबकि कैबेज तो ऊपर आता है, यानी जमीन के ऊपर होता है, तो दूसरा ये कह के विरोध कर देता था। ईच हैड हिज ओन फॉलोइंग, यानी दोनों में से प्रत्येक क्या अपनी मनमानी होती थी। एंड देयर वर सम वायलेंट डिबेट्स, और वहां पर होती थी कुछ वायलेंट मीन्स हिंसक, डिबेट्स वाद विवाद, हिंसक झड़पें होती थी, हिंसक वाद विवाद होते थे उनके बीच। एट द मीटिंग्स, सम्मेलनों में या बैठकों में, स्नोबॉल ऑफन वन ओवर, स्नोबॉल अक्सर जीत लेता था, द मेजॉरिटी, बहुमत को, बाय हिज ब्रिलियंट स्पीचेस, अपने शानदार भाषणों से। बट नेपोलियन, लेकिन नेपोलियन, वॉज बेटर, बेहतर था, एट कैनवासिंग सपोर्ट, यानी समर्थन जीतने में, फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए, इन बिटवीन टाइम्स, बीच के समय में, यानी जब बैठक में तो उसको सपोर्ट ज्यादा नहीं मिल पाता था, क्योंकि स्नोबॉल अच्छा बोलता था, अच्छे भाषण देता था, नेपोलियन उतना अच्छा नहीं बोल पाता था, लेकिन बीच बीच में अपने लिए वो समर्थन जीत लेता था। ही वॉज स्पेशली सक्सेसफुल, वो विशेष रूप से सफल होता था, कौन, नेपोलियन विशेष रूप से सफल होता था, विद द शीप, भेड़ों के साथ, यानी भेड़ें उसकी बातों में जल्दी आ जाती थीं। ऑफ लेट, हाल ही में, द शीप हैड टेकन टू ब्लीटिंग, जो भेड़ें थीं वो बोलने लगी थीं, 4 legs गुड 2 legs बैड, 4 टांगें अच्छी 2 टांगें बुरी, बोथ इन एंड आउट ऑफ सीजन, तो बोल तो वो बहुत पहले से रही थी, लेकिन अब क्या होने लगा था, हाल ही में वो इन एंड आउट ऑफ सीजन बोलने लगी थी, यानी वक्त वे वक्त। इन एंड आउट ऑफ सीजन का मतलब क्या हुआ, वक्त वे वक्त बोलने लगी थी, यानी बोलने का वक्त हो तो भी और वक्त ना हो तो भी। एंड दे ऑफन इंटरप्टेड, और वो अक्सर, इंटरप्टेड मीन्स व्यवधान डाल देती थी, द मीटिंग, बैठक में, विद दिस, इससे, यानी बैठक चल रही होती थी और बीच में अचानक से बोलने लगती थी, 4 टांगें अच्छी 2 टांगें बुरी, और मीटिंग में व्यवधान डाल देती थी बैठक में। इट वॉज नोटिस्ड, ये देखा गया, दैट दे वर स्पेशली लायबल टू ब्रेक इनटू, कि वो विशेष रूप से शुरू कर दिया करती थी, 4 legs गुड, 4 टांगें अच्छी, 2 legs बैड, 2 टांगें बुरी, एट क्रूशल मोमेंट्स, बड़े क्रूशल मतलब बड़े
महत्वपूर्ण क्षणों में, इन स्नोबॉल्स स्पीचेस, स्नोबॉल के भाषण में, यानी स्नोबॉल का भाषण चल रहा होता था और उसका बड़ा महत्वपूर्ण बातें वो बोल रहा होता था, बड़े महत्वपूर्ण क्षणों में वो अचानक से बोलना शुरू कर देती थी, 4 टांगे अच्छी 2 टांगे बुरी। स्नोबॉल हैड मेड अ क्लोज स्टडी, स्नोबॉल ने एक क्लोज स्टडी, गहन अध्ययन किया था, ऑफ सम बैक नंबर्स, कुछ पीछे के अंकों का, ऑफ द फार्मर एंड स्टॉक ब्रीडर। ये फार्मर एंड स्टॉक ब्रीडर एक पुस्तक है, तो उसका अध्ययन किया था, उसके पन्नों का, विच ही हैड फाउंड, जो कि उसको मिली थी, इन द फार्म हाउस में, एंड वॉज फुल ऑफ प्लान्स, और वो योजनाओं से भरा हुआ था, फॉर इनोवेशंस एंड इम्प्रूवमेंट्स। इनोवेशन मतलब कुछ भी नया करना, नवोन्मेष, नवाचार, कोई भी नया आविष्कार इनोवेशन कहलाता है, एंड इम्प्रूवमेंट्स, और सुधारों के लिए, यानी उसके दिमाग में इतनी योजनाएं थीं कुछ नया करने की, कुछ सुधार करने की एनिमल फार्म में। ही टॉक्ड, वो बातें करता था, लर्नेडली, बुद्धिमानी पूर्वक, अबाउट, बारे में, फील्ड ड्रेन्स, खेत की नालियों के बारे में, सिलेज क्या होता है, भोजन होता है जिसको कि सुरक्षित रख लिया जाता है, जैसे हम भी तो अपना भोजन सुरक्षित रखते हैं पैकिंग करके, या कुछ फ्रूट्स होते हैं जैसे कच्चे आम का अचार डाल के, नींबू का अचार डाल के, तो ऐसे ही जानवरों का जो भोजन सुरक्षित रखा जाता है वो सिलेज कहलाता है। एंड बेसिक स्लैग, और किस चीज की बातें करता था वो, बेसिक स्लैग। ये स्लैग क्या, धातु आप कह सकते हैं, जो कि ज्वालामुखी के लावे में निकलती हैं, पिघली हुई धातुएं, तो बेसिक मूलभूत धातुओं के बारे में वो बात करता था, यानी बहुत वाइड होता था उसके बात करने का जो फील्ड होता था, जो विषय होते थे बहुत विस्तृत होते थे। एंड हैड वर्कड आउट अ कॉम्प्लिकेटेड स्कीम, एंड हैड वर्कड आउट, और उसने बनाई थी, अ कॉम्प्लिकेटेड स्कीम, एक कॉम्प्लिकेटेड मीन्स जटिल, स्कीम योजना, फॉर ऑल द एनिमल्स, सारे जानवरों के लिए, टू ड्रॉप देयर डंग, कि वो अपना गोबर डालें, गोबर करें, डायरेक्टली, सीधे, इन द फील्ड्स, खेतों में, यानी जब भी उनको गोबर आए तो जाके सीधे खेतों में करें, यहाँ इधर उधर ना करें। एट अ डिफरेंट स्पॉट एवरी डे, और हर दिन एक अलग जगह पर करें, यानी एक ही जगह जहां कल किया था वहीं आज भी कर दिया, हर जगह एक अलग स्थान पर गोबर करें। टू सेव द लेबर ऑफ कार्टेज, तो उससे क्या होगा, टू सेव, बचाने के लिए, द लेबर, श्रम, ऑफ कार्टेज, गाड़ी से ढोने का, कार्ट मीन्स गाड़ी होती है, तो कार्टेज की लेबर बचाने के लिए, यानी गाड़ी से उनका गोबर ढोया जाए, उस श्रम को बचाने के लिए वो खुद ही खेत में जाएं और एक अलग स्थान पर रोजाना गोबर करें। नेपोलियन प्रोड्यूस्ड नो स्कीम्स, नेपोलियन, तो ये जो सारी योजनाएं थी किसकी थी, स्नोबॉल की। नेपोलियन प्रोड्यूस्ड नो स्कीम्स, नेपोलियन कोई योजनाएं नहीं बनाता था, ऑफ हिज ओन, अपनी खुद की, बट सेड, लेकिन कहता था, क्वाइटली, चुपके से, दैट, के स्नोबॉल्स वुड कम टू नथिंग, कि स्नोबॉल की जो योजनाएं हैं वुड कम टू नथिंग, यानी बेकार साबित होंगी, असफल होंगी। एंड सीम्ड टू बी बाइडिंग हिज टाइम, और सीम्ड मीन्स प्रतीत होता था, टू बी बाइडिंग मतलब इंतजार करता हुआ, हिज टाइम, अपने समय का, यानी ऐसा लगता था कि नेपोलियन अपने समय की प्रतीक्षा कर रहा है, अपने समय का इंतजार कर रहा है। बट ऑफ ऑल देयर कंट्रोवर्सीज, लेकिन उनके सारे जो विवाद थे उनमें से सबसे ज्यादा, वो उनके जो सारे विवाद थे, नन वॉज सो बिटर, उनमें कोई भी इतना कड़वा नहीं था, यानी विवाद तो उनके बीच बहुत सारे थे लेकिन उनमें कोई भी विवाद इतना कड़वा नहीं था, एज द वन, जितना कि था, दैट टुक प्लेस, जो कि हुआ, टुक प्लेस हुआ, ओवर द विंड मिल, पवन चक्की के मसले पर, पवन चक्की का जब मसला आया,
तो उस पर जो विवाद हुआ बड़ा ही भयानक हुआ, बड़ा ही कड़वा हुआ दोनों के बीच में। इन द लॉन्ग पास्चर, लंबे चारागाह में, नॉट फार फ्रॉम द फार्म बिल्डिंग, जो कि फार्म की इमारत से दूर नहीं था, देयर वॉज अ स्मॉल नॉल, एक छोटा सा नॉल मीन्स टीला था, विच वॉज द हाईएस्ट पॉइंट, जो कि सबसे ऊंची जगह थी ऑन द फार्म में। आफ्टर सर्वेइंग द ग्राउंड, जमीन का निरीक्षण करने के बाद, स्नोबॉल डिक्लेयर्ड, स्नोबॉल ने घोषणा की, दैट दिस वॉज जस्ट द प्लेस, कि यही वो स्थान है फॉर अ विंड मिल, एक पवन चक्की के लिए, यानी यही स्थान है पवन चक्की के लिए जो कि यूज किया जाएगा, विच कुड बी मेड टू ऑपरेट, जो कि विच कुड बी मेड टू ऑपरेट, जिससे कि चलाई जा सकती है, और डायनेमो, डायनेमो वो मशीन होती है जिससे कि बिजली बनाई जाती है, तो बिजली बनाने वाली मशीन डायनेमो चलाई जा सकती है पवन चक्की से, एंड सप्लाई द फार्म, और फार्म में आपूर्ति की जा सकती है, विद इलेक्ट्रिकल पावर, विद्युत शक्ति की, बिजली की। दिस वुड लाइट, ये रोशनी कर देगा, यानी जब बिजली आएगी तो लाइट हो जाएगी, रोशनी हो जाएगी। दिस वुड लाइट द स्टॉल्स, स्टॉल्स जो रहने के स्थान हैं जानवरों के, वहां रोशनी हो जाएगी, एंड वार्म देम इन विंटर, और इससे उन्हें सर्दियों में गर्मी मिलेगी, एंड वुड ऑल्सो रन अ सर्कुलर सॉ, और उससे क्या होगा, बिजली से एक गोल गोल सॉ होती है, मतलब कुल्हाड़ी, तो गोल गोल कुल्हाड़ी उससे चलेगी, मतलब जो चारा काटने की मशीन है, आपने देखा होगा उसमें 2 ब्लेड लगे होते हैं, तो वो जो गोल मशीन है चारा काटने की वो उससे चलेगी। चेफ कटर ये भी वही है जो चारा काटने की मशीन है, वो चलेगी। एंड अ मेंजल स्लाइसर, मेंजल एक प्रकार का चुकंदर होता है जो जानवरों को खिलाया जाता है, तो उसको स्लाइस माने काटना, तो उसको काटने वाली मशीन चलेगी। एंड एन इलेक्ट्रिक मिल्किंग मशीन, और एक बिजली की दूध निकालने वाली मशीन भी चलेगी। द एनिमल्स हैड नेवर हर्ड, यानी जानवरों ने पहले कभी नहीं सुना था, ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज के बारे में, ऑफ दिस काइंड, इस प्रकार की, बिफोर, पहले। फॉर, क्योंकि, द फार्म वॉज, फार्म था, एन ओल्ड फैशन्ड वन, पुराने तरीके का, एंड हैड ओनली द मोस्ट प्राइमिटिव मशीनरी, और उसमें केवल जो मशीनरी थी वो प्राइमिटिव थी, यानी पुराने जमाने की थी। एंड दे लिसन्ड, और उन्होंने सुना, इन एस्टोनिशमेंट, आश्चर्यचकित होकर, वाइल स्नोबॉल कंजर्ड अप, जबकि स्नोबॉल ने बनाई पिक्चर्स, तस्वीरें, ऑफ फैंटास्टिक मशीन्स, यानी बड़ी विचित्र मशीनों की, विच वुड डू देयर वर्क, जो उनका काम करेंगी, फॉर देम, उनके लिए, वाइल, जबकि, दे ग्रेज्ड, वो चारा चरेंगे, एट देयर ईज, अपने आराम से, इन द फील्ड्स, खेतों में, वो तो अपने आराम से खेतों में चारा चरेंगे और मशीनें उनके लिए काम करेंगी। और इम्प्रूव्ड देयर माइंड्स, या फिर वो अपना दिमाग सुधार रहे होंगे, विद रीडिंग एंड कन्वर्सेशन, पढ़कर और बातचीत करके, यानी वो चारा खा रहे होंगे खेतों में, या फिर अपना आराम कर रहे होंगे, या फिर अपना दिमाग बड़ा कर रहे होंगे, सुधार रहे होंगे पढ़ाई करके और कन्वर्सेशन, बातचीत करके। इन 2 तरीकों से हम अपना दिमाग सुधारते हैं, पढ़ाई करके और बातचीत करके, लोगों से डिस्कशन करके। विदिन अ फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों के अंदर, स्नोबॉल्स प्लान्स, स्नोबॉल की योजनाएं, फॉर द विंड मिल, पवन चक्की की, वह फुली वर्कड आउट, पूरे तरीके से तैयार हो गईं। द मैकेनिकल डिटेल्स, यानी मशीनी विवरण, यांत्रिकी विवरण, केम, आया, मोस्टली, अधिकतर,
फ्रॉम 3 बुक्स, 3 किताबों से, विच हैड बिलोंग्ड टू मिस्टर जोन्स, जो कि मिस्टर जोन्स की रही थी, 1000 यूजफुल थिंग्स टू डू अबाउट द हाउस। तो पहली किताब का ये टाइटल था कि 1000 उपयोगी चीजें जो कि घर में की जा सकती हैं, और दूसरी किताब का टाइटल क्या था, एवरी मैन हिज ओन ब्रिकलेयर, हर आदमी अपना खुद का ब्रिकलेयर, यानी राजमिस्त्री, जो ईंटें लगाता है ब्रिकलेयर, राजमिस्त्री जो मकान की चिनाई करता है। और तीसरी किताब क्या थी, इलेक्ट्रिसिटी फॉर बिगिनर्स, बिजली बिगिनर्स के लिए, यानी शुरुआत करने वालों के लिए, नौसिखियों के लिए बिजली। तो ये 3 किताबें थीं जिनसे कि मैकेनिकल डिटेल्स आई, यानी यांत्रिकी विवरण इससे लिया गया। स्नोबॉल यूज्ड, स्नोबॉल ने प्रयोग किया, एज हिज स्टडी, अपने अध्ययन कक्ष के रूप में, यहाँ स्टडी का मतलब है स्टडी रूम, अपने अध्ययन कक्ष के रूप में, अ शेड, एक बाड़े को, विच हैड वंस बीन, जो कि एक बार प्रयोग किया जाता था, एक समय प्रयोग किया जाता था, यूज फॉर इंक्यूबेटर्स, इंक्यूबेटर्स के लिए। इंक्यूबेटर क्या होता है, अंडे सेने की मशीन होती है, उसमें क्या टेम्परेचर मैनेज किया जाता है। आपने सुना होगा कि बच्चा कमजोर पैदा हुआ किसी का, तो उसको इंक्यूबेटर में रखा जाता है, NICU में रखा जाता है। तो इंक्यूबेटर क्या है, वो ऐसी कंडीशंस देता है, जैसे छोटा बच्चा जो कमजोर पैदा हुआ है अपनी माँ के पेट में से, तो उसको वैसी कंडीशन अनुभव होती है जैसे वो अभी भी माँ के पेट में है, वैसा टेम्परेचर दिया जाता है उसको, वैसा ही एनवायरनमेंट दिया जाता है। और ये इंक्यूबेटर वहाँ फार्म में किस लिए प्रयोग होता था, अंडे सेने के लिए। तो अब जहाँ पर इंक्यूबेटर्स रखे जाते थे वो कमरा अब स्नोबॉल यूज करता है अपने अध्ययन कक्ष के लिए। तो फिर से देखते हैं सेंटेंस, स्नोबॉल यूज्ड एज हिज स्टडी, स्नोबॉल प्रयोग करता था अपने अध्ययन कक्ष के रूप में, अ शेड, एक बाड़े को, विच हैड वंस बीन यूज्ड, जो एक समय पर प्रयोग किया जाता था, फॉर इंक्यूबेटर्स, इंक्यूबेटर्स रखने के लिए, यानी ताप नियंत्रक मशीन रखने के लिए, एंड हैड अ स्मूथ वुडन फ्लोर, और उसका स्मूथ चिकना वुडन लकड़ी का फ्लोर, फर्श था। सुइटेबल फॉर ड्राइंग ऑन, जो कि सुइटेबल था, उपयोगी था, उपयुक्त था, फॉर ड्राइंग ऑन, यानी खाका खींचने के लिए, ड्राइंग बनाने के लिए। ही वॉज क्लोजेटेड, क्लोजेटेड यानी बंद रहता था, वो बंद रहता था, कौन, स्नोबॉल बंद रहता था, देयर, वहां पर, फॉर आवर्स, घंटों तक, एट टाइम, लगातार, विद हिज बुक्स हेल्ड ओपन बाय अ स्टोन, जो उसकी किताबें थीं उनको वो पत्थर रख के खुला रखता था, यानी किताब खोली और उस पर पत्थर रख दिया वरना तो बंद हो जाएगी। एंड विद अ पीस ऑफ चॉक, और चौक का एक टुकड़ा होता था, ग्रिप्ड, पकड़ा हुआ, बिटवीन द नकल्स, खुरों के बीच में, ऑफ हिज ट्रॉटर, अपने पैरों के। तो जो स्नोबॉल था उसके पैरों की जो खुर थे उनके बीच में वो चौक का टुकड़ा पकड़ लेता था। ही वुड मूव रैपिडली, वो गति करता था रैपिडली, तेजी से, टू एंड फ्रो, इधर से उधर। ड्रॉइंग इन लाइन आफ्टर लाइन, ड्रॉइंग खींचते हुए, लाइन आफ्टर लाइन, एक के बाद एक रेखा, एंड अटरिंग, और बोलते हुए, लिटिल विम्पर्स, विम्पर आवाज होती है सुअर की, तो छोटी छोटी आवाजें निकालते हुए, ऑफ एक्साइटमेंट, उत्तेजना की, यानी जब कोई आइडिया अच्छा दिमाग में आता है या हमारी योजना काम कर जाती है तो हम एक्साइटेड हो जाते हैं ना, एकदम उत्तेजित हो जाते हैं, तो वैसे ही जब उसे लगता था कि उसकी योजना सफल हो रही है तो वो खुशी के मारे आवाजें निकालता था। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, द प्लान्स ग्रू इनटू अ कॉम्प्लिकेटेड मास ऑफ क्रैंक्स एंड कॉग व्हील्स। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, द प्लान्स, योजनाएं, ग्रू, बढ़ गई, इनटू अ कॉम्प्लिकेटेड मास, एक जटिल ढेर बन गया, यानी उसकी जो योजनाएं थी वो एक जटिल ढेर बन गया, ऑफ क्रैंक्स। क्रैंक्स क्या होता है, चकरघिन्नी,
चकरघिन्नियों का, एंड कॉग व्हील्स, और कॉग व्हील्स होते हैं दांतेदार पहिए होते हैं, एक के अंदर एक फंसा देते हैं तो एक पहिया दूसरे की गति को नियंत्रित करता है। जो गियर व्हील्स होते हैं वो भी कॉग व्हील्स ही होते हैं, एक के अंदर एक पहिया फंसा होता है तो वो स्पीड को मेंटेन करते हैं। तो यानी उसकी जो योजना थी वहां पर ढेर लग गया चकरघिन्नियों का और इन दांतेदार पहियों का। कवरिंग मोर देन हाफ द फ्लोर, जिन्होंने के ढक रखा था, कवरिंग ढके हुए थे, मोर देन हाफ द फ्लोर, आधे से ज्यादा फर्श, which the other animals found completely unintelligible, which जिसको के the other animals found दूसरे जानवर पाते थे, यानी ये सारी चीजें दूसरे जानवरों को लगती थी completely पूरी तरीके से, unintelligible यानी ना समझ में आने वाली, उनको समझ में नहीं आती थी, but very impressive लेकिन बहुत प्रभावशाली, वो उससे प्रभावित तो होते थे, समझ में नहीं आती थी चीजें लेकिन उनके ऊपर इंप्रेशन पड़ता था, प्रभाव पड़ता था। ऑल ऑफ देम, उनमें से सभी, केम आते थे, टू लुक एट स्नोबॉल्स ड्रॉइंग्स, स्नोबॉल के जो ड्राइंग बनी होती थी, जो उसने खाका खींचा हुआ होता था, उनको देखने, एट लीस्ट कम से कम वंस ए डे, दिन में एक बार तो सभी जानवर देखने आते थे कि स्नोबॉल ने क्या ड्राइंग बनाई है। इवन द हेन्स एंड डक्स, यहां तक कि मुर्गियां और बतखें भी केम आती थीं, एंड वर एट पेन्स, और बहुत सावधानी बरतती थीं, नॉट टू ट्रेड, जिससे कि वो उनके पैर न रख जाएं, ऑन द चौक मार्क्स, चौक के निशानों पर। ओनली केवल नेपोलियन हेल्ड एलूफ, नेपोलियन ही अलग थलग रहता था, हेल्ड एलूफ अलग थलग रहता था, इसमें कोई रुचि नहीं लेता था। ही हैड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को घोषित कर दिया था, अगेंस्ट खिलाफ, द विंड मिल पवन चक्की के, फ्रॉम द स्टार्ट शुरुआत से ही। वन डे एक दिन, हाउएवर लेकिन एक दिन क्या हुआ, ही अराइव्ड वो आ गया, अनएक्सपेक्टेडली मतलब बिना किसी उम्मीद के, अचानक से, टू एग्जामिन द प्लान्स योजनाओं का निरीक्षण करने, अचानक से आ गया, वैसे तो आता ही नहीं था, एक दिन अचानक से आ गया। ही वॉक्ड हैवीली, वो अपने भारी भरकम शरीर के साथ चला, राउंड द शेड, उस बाड़े में चारों ओर घूमा, लुक्ड क्लोजली, गहनता से देखा, एट एवरी डिटेल, हर एक विवरण को, ऑफ द प्लान्स योजनाओं के, एंड स्नफ्ड एट देम, और उनके ऊपर फुफकारा, यानी ऐसे करके फुफकारा, वंस और ट्वाइस, एक बार या दो बार, देन स्टूड, तब खड़ा हो गया, फॉर अ लिटिल वाइल, थोड़ी देर के लिए, कंटेम्पलेटिंग देम आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ हिज आई, कंटेम्पलेटिंग मीन्स देखते हुए, देम उनको, योजनाओं को, आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ हिज आई, अपनी आंख के कोनों से, यानी अपनी आंख के तिरछा करके कोनों से देखते हुए। देन सडनली, तब अचानक, ही लिफ्टेड हिज लेग, उसने अपनी टांग उठाई और यूरिनेटेड ओवर, हम 3 इडियट्स से जरा ले लें वो शब्द, मूत्र विसर्जन कर दिया, ओवर द प्लान्स योजनाओं के ऊपर, एंड वॉकड आउट, और चला गया, विदाउट अटरिंग अ वर्ड, एक भी शब्द बोले बिना। द होल फार्म वॉज डीपली डिवाइडेड, पूरा फार्म गहराई से बटा हुआ था, ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द विंडमिल, पवन चक्की के विषय पर। स्नोबॉल डिड नॉट डिनाई, स्नोबॉल ने इनकार नहीं किया था, दैट के टू बिल्ड इट, इसको बनाना, वुड बी अ डिफिकल्ट बिजनेस, एक कठिन काम होगा। स्नोबॉल ने इस बात से इनकार नहीं किया था कि भाई पवन चक्की को बनाना एक कठिन काम होगा, ये बात उसने मना नहीं की थी, होगा। स्टोन वुड हैव टू बी कैरिड
यानी पत्थर ले जाने पड़ेंगे, एंड बिल्ट अप इनटू वॉल्स, और उनकी दीवारें बनानी पड़ेंगी। देन द सेल्स वुड हैव टू बी मेड, और उसके बाद पाल बनाने पड़ेंगे। एंड आफ्टर दैट, और उसके बाद देयर वुड बी नीड, आवश्यकता होगी फॉर डायनेमोज, डायनेमो की, मैंने आपको बताया डायनेमो बिजली बनाने वाली मशीन होती है, तो डायनेमो की आवश्यकता होगी, एंड केबल्स, और तारों की आवश्यकता होगी। हाउ दीज वर टू बी प्रोक्योर्ड, ये सब कैसे, प्रोक्योर मीन्स हासिल करना, लाना, तो ये सब कैसे हासिल किए जानी थी, ये सारी चीजें कैसे लाई जानी थी। स्नोबॉल डिड नॉट से, इसके बारे में तो स्नोबॉल ने कुछ नहीं कहा था। बट ही मेंटेन्ड, लेकिन उसका मानना था दैट इट कुड ऑल बी डन, ये सब कुछ किया जा सकता था इन अ ईयर, एक साल में। एंड देयर आफ्टर, और उसके बाद ही डिक्लेयर्ड, उसने घोषणा की, सो मच लेबर, इतना ज्यादा परिश्रम, वुड बी सेव्ड, ये WOULD होगा यहाँ पे, वुड बी सेव्ड, बचाया जा सकेगा। दैट के द एनिमल्स, जानवर, वुड ओनली नीड टू वर्क, जानवरों को केवल काम करने की आवश्यकता होगी 3 days अ वीक, एक सप्ताह में केवल 3 दिन। नेपोलियन ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर नेपोलियन आर्ग्यूड, तर्क करता था, दैट के द ग्रेट नीड ऑफ द मोमेंट, इस वक्त की सबसे बड़ी आवश्यकता वॉज थी, टू इंक्रीज, बढ़ाना, फूड प्रोडक्शन, भोजन का उत्पादन। एंड दैट, और के इफ दे वेस्टेड टाइम, यदि उन्होंने समय बर्बाद किया, ऑन द विंड मिल, पवन चक्की में, दे वुड ऑल स्टार्व टू डेथ, वो सब भूख से मर जाएंगे। द एनिमल्स फॉर्म्ड देमसेल्व्स, जानवरों ने अपने आप के बना लिए, इनटू 2 फैक्शंस, 2 धड़े, 2 भागों में बट गए जानवर, 2 समूहों में बट गए, आप कह सकते। फैक्शन मीन्स समूह या धड़े, तो जानवर बटकर 2 धड़ों में हो गए। अंडर द स्लोगन, और उनके जो नारे थे ये थे, वोट फॉर स्नोबॉल एंड द 3 days वीक, स्नोबॉल को वोट दो और दिन में और सप्ताह में 3 दिन काम करो। और दूसरा था, एंड वोट फॉर नेपोलियन एंड द फुल मैनेजर, और दूसरा नारा क्या था, नेपोलियन को वोट दो और आपकी मैनेजर माने लड़ामनी, आप जो खाना खाने की जगह होती है जानवरों की, तो वो लड़ामनी आपकी फुल होगी, भरी हुई होगी। बेंजामिन वॉज द ओनली एनिमल, बेंजामिन एकमात्र ऐसा जानवर था, हु डिड नॉट साइड, जिसने पक्ष नहीं लिया, विद आइदर फैक्शन, किसी भी धड़े का, किसी भी समूह का। ही रिफ्यूज्ड, उसने इनकार कर दिया, टू बिलीव, विश्वास करने में, आइदर, या तो, यानी जो दोनों नारे थे इन दोनों में से ही उसने विश्वास नहीं किया। आइदर दैट फूड वुड बिकम मोर प्लेंटीफुल, इसमें के भोजन वुड बिकम हो जाएगा मोर प्लेंटीफुल, बहुतायत में भोजन की भरमार हो जाएगी, इसमें भी उसने विश्वास नहीं किया। और या दैट द विंड मिल वुड सेव वर्क, कि जो पवन चक्की होगी वो काम की बचत करेगी, इसमें भी उसने विश्वास नहीं किया। विंड मिल और नो विंड मिल, पवन चक्की या फिर कोई पवन चक्की नहीं। ही सैड, उसने कहा, लाइफ वुड गो ऑन, जीवन चलता रहेगा, एज इट हैज ऑलवेज गॉन ऑन, जैसा कि हमेशा चलता आया है, जिंदगी जैसे चलती आई है वैसे ही चलती रहेगी। दैट इज बैडली, और वो कैसे चल रही है, बुरे तरीके से। अपार्ट फ्रॉम द डिस्प्यूट्स ओवर द विंड मिल, अपार्ट फ्रॉम मीन्स अलावा, द डिस्प्यूट्स झगड़े, ओवर द विंड मिल पवन चक्की पर, यानी पवन चक्की के ऊपर जो झगड़े थे उनके अलावा, देयर वॉज द क्वेश्चन, एक सवाल था, ऑफ द डिफेंस ऑफ द फार्म,
फार्म की सुरक्षा का। इट वॉज फुली रियलाइज्ड, ये पूरी तरह अनुभव कर लिया गया था, दैट के दो द ह्यूमंस, यद्यपि इंसान, ह्यूमन बींग्स, इंसान हैड बीन डिफीटेड, हरा दिए गए थे, इन द बैटल ऑफ द काउशेड, काउशेड के युद्ध में, दे माइट मेक एनदर एंड मोर डिटरमिन्ड अटेम्प्ट, दे माइट मेक, वो कर सकते हैं, एनदर, एक और, एंड मोर डिटरमिन्ड, और ज्यादा दृढ़, अटेम्प्ट, प्रयास, टू रिकैप्चर, फिर से हासिल करने का, द फार्म, फार्म को, एंड रीइंस्टेट, रीइंस्टेट मीन्स पुनर्स्थापित करना, पुनर्स्थापित करने का मिस्टर जोन्स को। दे हैड ऑल द मोर रीजन, उनके पास बहुत सारे कारण थे, फॉर डूइंग सो, ऐसा करने के, बिकॉज, क्योंकि, द न्यूज, समाचार, ऑफ देयर डिफीट, उनकी हार का, हैड स्प्रेड, फैल गया था, अक्रॉस द कंट्री साइड, पूरे देहात में, एंड मेड द एनिमल्स, और मेड बना दिया था, द एनिमल्स, जानवरों को, ऑन द नेबरिंग फार्म्स, पड़ोस के फार्म में, मोर रेस्टिव, मोर ज्यादा, रेस्टिव अड़ियल, देन एवर, हमेशा से, यानी पहले जानवर इतने अड़ियल नहीं थे, मतलब अपने मालिक का कहना मानते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं था, वो पहले से ज्यादा अड़ियल हो गए थे। एज यूजुअल, स्नोबॉल एंड नेपोलियन वर इन डिसएग्रीमेंट, एज यूजुअल, जैसा कि होता आया था, स्नोबॉल और नेपोलियन वर इन डिसएग्रीमेंट, वो असहमत थे। अकॉर्डिंग टू नेपोलियन, नेपोलियन के अनुसार, व्हाट द एनिमल्स मस्ट डू, जो एनिमल्स को, जो जानवरों को करना चाहिए, वो था, वॉज टू प्रोक्योर फायर आर्म्स, प्रोक्योर यानी हासिल करना, फायर आर्म्स, गोला बारूद, एंड ट्रेन देमसेल्व्स, और अपने आप को प्रशिक्षण देना, इन द यूज ऑफ देम, उनके प्रयोग का। अकॉर्डिंग टू स्नोबॉल, स्नोबॉल के अनुसार, दे मस्ट सेंड आउट, उनको भेजना चाहिए, मोर एंड मोर पिजन्स, ज्यादा से ज्यादा कबूतर, एंड स्टर अप, और भड़काना चाहिए, रिबेलियन, विद्रोह, एमंग द एनिमल्स, जानवरों में, ऑन द अदर फार्म्स, दूसरे फार्म पर। द वन आर्ग्यूड, एक ये तर्क देता था, दैट के इफ दे कुड नॉट डिफेंड देमसेल्व्स, यदि वो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते, दे वर बाउंड टू बी कंकर्ड, तो वो निश्चय ही कंकर्ड, जीत लिए जाएंगे। दे वर बाउंड यानी ये निश्चित था कि वो जीत लिए जाएंगे। द अदर आर्ग्यूड, और दूसरा ये तर्क देता था, यानी ये बात हो रही है नेपोलियन और स्नोबॉल की, तो एक ये तर्क देता था कि अगर वो अपनी सुरक्षा नहीं करेंगे तो जीत लिए जाएंगे, और दूसरा क्या कहता था, द अदर आर्ग्यूड, दूसरा ये तर्क देता था, दैट के इफ रेबेलियंस हैपेंड, यदि विद्रोह होते हैं, एवरीवेयर, हर जगह, दे वुड हैव नो नीड, तो उन्हें कोई आवश्यकता नहीं होगी, टू डिफेंड देमसेल्व्स, अपनी सुरक्षा करने की। द एनिमल्स लिसन्ड, जानवर सुनते थे, फर्स्ट, पहले, टू नेपोलियन, नेपोलियन की बात, देन टू स्नोबॉल, फिर वो स्नोबॉल की बात सुनते थे, एंड कुड नॉट मेक अप देयर माइंड्स, और वो अपने दिमाग में ये नहीं तय कर पाते थे, विच वॉज राइट, कि दोनों में से कौन सा सही था। इंडीड, वास्तव में, दे ऑलवेज फाउंड देमसेल्व्स, वो अपने आप को पाते थे, इन एग्रीमेंट, सहमति में, विद द वन, उसी से, हु वॉज स्पीकिंग, जो बोल रहा होता था, एट द मोमेंट, उस समय, यानी जो जब बोल रहा होता था उसी से सहमत वो अपने आप को पाते थे। एट लास्ट, अंत में, द डे केम, वो दिन आया, व्हेन स्नोबॉल्स प्लान्स, जब स्नोबॉल की योजनाएं वर कंप्लीटेड,
पूरी हो गईं। एट द मीटिंग, बैठक में, ऑन द फॉलोइंग संडे, आने वाले इतवार को, द क्वेश्चन, ये सवाल, ऑफ वेदर और नॉट टू बिगिन वर्क, के काम शुरू किया जाए या ना किया जाए, ऑन द विंड मिल, पवन चक्की पर, वॉज टू बी पुट टू द वोट, वोट डालने के लिए, मतगणना करने के लिए ये सवाल रखा जाना था आने वाले इतवार को। When the animals had assembled, जब जानवर इकट्ठा हो गए, in the big barn, बड़े खलिहान में, Snowball stood, Snowball खड़ा हो गया, stood up, खड़ा हो गया, and though, और यद्यपि, occasionally, कभी कभी, interrupted, व्यवधान होता था, by bleating, आवाज से, from the sheep, भेड़ों की, set forth his reasons, उसने अपने कारण रखे, यानी बीच बीच में हालांकि भेड़ें व्यवधान डाल रही थीं, लेकिन स्नोबॉल ने अपने कारण रखे, अपने तर्क रखे, by advocating, वकालत करके, the building of the windmill, पवन चक्की बनाने की वकालत उसने शुरू कर दी। Then Napoleon stood up to reply, तब नेपोलियन जवाब देने के लिए खड़ा हुआ। He said, उसने कहा, very quietly, बहुत धीरे से, that, के, the windmill was nonsense, कि पवन चक्की बेवकूफी है, and that, और के, he advised nobody to vote for it, and that, और उसने क्या कहा, he advised, वो सलाह देता है, nobody to vote for it, कि कोई भी इसके पक्ष में वोट ना दे, and promptly sat down again, और promptly मीन्स तुरंत ही, sat down again, फिर से वो बैठ गया। He had spoken for barely 30 seconds, वो मुश्किल से 30 सेकंड के लिए ही बोला था, and seemed, और लगता था, almost indifferent, लगभग उदासीन, as to the effect he produced, उस प्रभाव के प्रति जो उसने डाला था, यानी उसके इस 30 मिनट के भाषण का क्या प्रभाव हुआ दूसरों पर, ऐसा लगता था उसे इसकी कोई परवाह ही नहीं है, वो इसके प्रति उदासीन है। At this, इस पर, स्नोबॉल sprang to his feet, स्नोबॉल उछलकर अपने पैरों पर खड़ा हुआ, and shouting down the sheep, और भेड़ों पर चिल्लाते हुए, who had begun bleating again, जो फिर से बोलने लगी थीं, broke into a passionate appeal, उसने एक पैशनेट, भावनाओं से भरी हुई भावपूर्ण अपील की, in favor of the windmill, in favor of, पक्ष में, the windmill, पवन चक्की के, पवन चक्की के पक्ष में उसने एक भावनात्मक अपील की। Until now, अब तक, the animals had been about equally divided, जानवर about लगभग equally divided, बराबर बटे हुए थे, in their sympathies, अपनी सहानुभूतियों में, but, लेकिन, in a moment, एक क्षण में, snowball's eloquence, स्नोबॉल की जो बोलने की कला थी, इलोक्वेंस होती है बोलने की कला, भाषण की कला, had carried them away, उनको अपनी ओर खींच ले गई। in glowing sentences, glowing प्रभावशाली, sentences वाक्यों में, प्रभावशाली वाक्यों में, he painted, उसने बनाई, खींची, a picture, एक तस्वीर, of animal farm, animal farm की, as it might be, जैसा कि वो हो सकता था, when sordid labor was lifted, जब sordid, तुच्छ, labor, श्रम, was lifted, हटा लिया जाएगा, from the animals' backs, जानवरों की पीठ से। तो उसने एक तस्वीर जानवरों के सामने पेश की कि यदि ये पवन चक्की बन जाएगी और जानवरों की पीठ पर जो बोझा लदा हुआ है काम का, श्रम का, वो उठा लिया जाएगा, सॉर्डेड, तुच्छ, लेबर, श्रम, वॉज लिफ्टेड, उठा लिया जाएगा, फ्रॉम द एनिमल्स बैक्स, जानवरों की पीठ से। हिज इमेजिनेशन, उसकी कल्पना, हैड नाउ रन, अब दौड़ चुकी थी, फार बियॉन्ड, बहुत आगे, चैफ कटर्स यानी भूसा काटने वाली मशीनों से,
एंड टर्निप स्लाइसर्स और शलजम काटने वाली मशीनों से। अब बहुत आगे निकल चुका था, वो आगे तक की उसने योजना बना ली थी। इलेक्ट्रिसिटी बिजली, ही सेड उसने कहा, कुड ऑपरेट चला सकती है, थ्रेशिंग मशीन्स यानी जो भूसा है उससे अनाज अलग करने वाली मशीन, थ्रेशिंग मशीनों को चला सकती है। प्लोज हल को चला सकती है। हैरो भी एक हल होता है जिसमें कि बहुत शार्प पहिए लगे होते हैं, तो हैरो को चला सकती है। रोलर्स जो सुहागा होता है, जो खेत को समतल करता है, प्लेन करता है, उसको चला सकती हैं। एंड रीप माने फसल काटना, तो फसल काटने वाली मशीनों को चला सकती हैं। एंड बाइंडर्स और फसल को बांधने वाली मशीनों को चला सकती है बिजली। बिसाइड्स सप्लाइंग आपूर्ति करने के अलावा एवरी स्टॉल हर जानवर के रहने के स्थान पर विद इट्स ओन इलेक्ट्रिक लाइट इसकी अपनी खुद की बिजली की रोशनी। हॉट एंड कोल्ड वाटर गर्म और ठंडा पानी। एंड एन इलेक्ट्रिक हीटर और एक बिजली का हीटर गर्म करने वाला जो मशीन है। तो इतनी सारी चीजें चल सकती हैं बिजली से, ये उसने जानवरों को बताया। बाय द टाइम ही हैड फिनिश्ड जिस समय उसने खत्म किया अपना भाषण, खत्म किया, फिनिश्ड स्पीकिंग बोलना, जब उसने बोलना बंद किया, देयर वॉज नो डाउट कोई भी संदेह नहीं था, एज टू विच वे कि किस ओर द वोट वुड गो वोट जाएंगे, यानी जानवर जब वोट डालेंगे तो वो वोट कुछ किस ओर जाएंगे, अब इसमें कोई संदेह नहीं रह गया था। बट लेकिन जस्ट एट दिस मोमेंट ठीक इसी पल नेपोलियन स्टूड अप नेपोलियन खड़ा हो गया। एंड कास्टिंग अ पिक्यूलियर साइड लॉन्ग लुक एट स्नोबॉल और कास्टिंग डालते हुए अ पिक्यूलियर एक विशेष प्रकार की साइड लॉन्ग लुक तिरछी दृष्टि एट स्नोबॉल के ऊपर अटर्ड चिल्लाया अ हाई पिच्ड विम्पर जोर की आवाज में, विम्पर सुअर की आवाज होती है, ऑफ अ काइंड एक प्रकार की नो वन हैड एवर हर्ड जो कि किसी ने भी नहीं सुनी थी, हिम अटर बिफोर उसको बोलते हुए, ऐसी आवाज निकालते हुए उसे पहले किसी ने नहीं सुना था, ऐसी आवाज नेपोलियन ने निकाली। एट दिस इस पर देयर वॉज अ टेरेबल बेइंग साउंड एक बड़ी टेरेबल भयानक बेइंग गुर्राने की साउंड आवाज हुई, यानी जब नेपोलियन ने ये आवाज निकाली तो एक बड़ी भयानक गुर्राने की आवाज आई आउटसाइड बाहर से। एंड 9 enormous डॉग्स और 9 तगड़े कुत्ते वियरिंग पहने हुए ब्रास स्टडेड कॉलर्स पीतल के जड़े हुए पट्टे पहने हुए केम आए बाउंडिंग उछलते हुए इनटू द बार्न खलिहान में। दे डैश्ड स्ट्रेट वो सीधा लपके डैश्ड लपके स्ट्रेट सीधा फॉर स्नोबॉल की ओर। हु ओनली स्प्रिंग फ्रॉम हिज प्लेस जो केवल उछला अपनी जगह से जस्ट इन टाइम ठीक समय पर टू एस्केप बच निकलने के लिए देयर स्नैपिंग जॉज उनके झपटते हुए जबड़ों से। पीए पॉ पंजा होता है और जेएडब्ल्यू पीएडब्ल्यू पॉ पंजा और जेएडब्ल्यू जॉ जबड़ा, तो उनके झपटते हुए जबड़ों से बचने के लिए एकदम से वो उछला। इन अ मोमेंट एक पल में ही वॉज आउट ऑफ द डोर वो दरवाजे के बाहर था। एंड दे वर आफ्टर हिम और वो उसके पीछे थे, मतलब आगे आगे स्नोबॉल और पीछे पीछे वो कुत्ते। टू अमेज्ड टू बहुत ज्यादा, इतने ज्यादा, अमेज्ड आश्चर्यचकित, एंड फ्राइटेंड और डरे हुए, टू स्पीक कि बोल नहीं सकते थे। ये जो TOO और फिर ये TO2 ये जो कॉम्बिनेशन होता है
एक सेंटेंस में, तो इसका मतलब होता है इतना ज्यादा कि आगे वाला जो वाक्य होता है वो नेगेटिव बन जाता है। तो वो इतने आश्चर्यचकित और इतने डरे हुए थे कि बोल नहीं सके। टू अमेज्ड एंड फ्राइटेंड टू स्पीक। ऑल द एनिमल्स, सारे जानवर, क्राउडेड थ्रू द डोर, भीड़ के रूप में दरवाजे से निकले, टू वॉच, देखने के लिए, द चेज, इस पीछे को, यानी जो पीछा किया जा रहा था कुत्तों के द्वारा स्नोबॉल का, उसको देखने के लिए सारे जानवर निकले। स्नोबॉल वॉज रेसिंग, स्नोबॉल दौड़ रहा था, अक्रॉस द लॉन्ग पास्चर, लंबे चारागाह के पार, दैट लेड टू द रोड, जो कि सड़क की ओर जाता था। ही वॉज रनिंग, वो दौड़ रहा था, एज ओनली अ पिग कैन रन, जैसा कि एक सूअर दौड़ सकता है। बट लेकिन द डॉग्स वर क्लोज, कुत्ते बिल्कुल पास में थे, ऑन हिज हील्स, उसके पैरों के पीछे, मतलब उसके जस्ट पीछे कुत्ते थे। सडनली, अचानक से, ही स्लिप्ड, वो फिसल गया, एंड, और, इट सीम्ड, ऐसा लगा, सर्टेन, निश्चय ही, दैट दे हैड हिम, कि उन्होंने उसको पकड़ लिया। देन, तब, ही वॉज अप अगेन, वो फिर से उठा, रनिंग फास्टर देन एवर, और तेज दौड़ते हुए जितना कि वो कभी नहीं दौड़ा था। देन, तब, द डॉग्स वर गेनिंग ऑन हिम अगेन, ऐसा लगा कि जो कुत्ते हैं फिर से उसको जकड़े ले रहे हैं। वन ऑफ देम ऑल बट क्लोज्ड हिज जॉज, उनमें से एक कुत्ते ने अपना जबड़ा बंद किया ऑन स्नोबॉल्स टेल, स्नोबॉल की पूंछ के ऊपर, यानी पूंछ अपने मुंह में दबा के जबड़ा बंद कर लिया। बट स्नोबॉल विस्ड इट फ्री, लेकिन स्नोबॉल ने झटका मारकर उसको आजाद कर लिया, अपनी पूंछ को, जस्ट इन टाइम, ठीक समय पर। देन ही पुट ऑन एन एक्स्ट्रा स्पर्ट, तब उसने और ज्यादा स्पर्ट यानी तेजी लाई, अपने दौड़ने में और ज्यादा तेजी लाया स्नोबॉल, एंड विद अ फ्यू इंचेस टू स्पेयर, और केवल कुछ इंचेस के फासले से, स्लिप्ड थ्रू अ होल, एक छेद में से होकर निकल गया, इन द हैज, जो कि मेड़ पर था, एंड वॉज सीन नो मोर, और वो फिर कभी नहीं देखा गया। साइलेंट एंड टेरिफाइड, शांत और डरे हुए, द एनिमल्स क्रेप्ट बैक, जानवर, क्रेप्ट माने रेंग कर आए, बैक वापस, इनटू द बार्न, खलिहान में। इन अ मोमेंट, एक क्षण में, द डॉग्स केम बाउंडिंग बैक, कुत्ते उछलते हुए वापस आ गए। एट फर्स्ट, पहले तो, नो वन हैड बीन एबल, कोई भी समर्थ नहीं था, टू इमेजिन, कल्पना करने में, यानी कोई कल्पना ही नहीं कर पाया, वेयर दीज क्रीचर्स केम फ्रॉम, कि ये प्राणी कहाँ से आए, यानी ये जो कुत्ते थे ये कहाँ से आए, कोई सोच ही नहीं पाया पहले तो। बट द प्रॉब्लम वॉज सून सॉल्व्ड, लेकिन समस्या जल्दी ही हल हो गई। दे वर द पपीज, ये वही पिल्ले थे, हुम, जिनको के नेपोलियन हैड टेकन अवे, नेपोलियन ले गया था, फ्रॉम देयर मदर्स, अपनी माओं से दूर, एंड रियर्ड, और उनका पालन पोषण किया था, प्राइवेटली, गुप्त रूप से, व्यक्तिगत रूप से। दो, यद्यपि, नॉट येट फुल ग्रोन, अभी वो पूरे वयस्क नहीं हुए थे। दे वर ह्यूज डॉग्स, वो बहुत बड़े कुत्ते थे। एंड एज फियर्स लुकिंग, और इतने भयानक दिखते थे, एज वुल्व्स, जैसे कि वो भेड़िए हों। दे केप्ट क्लोज टू नेपोलियन, वो नेपोलियन के समीप रहते थे।
इट वॉज नोटिस्ड, ये देखा गया, दैट के दे वेग्ड देयर टेल्स, वो अपनी पूंछ हिलाते थे, टू हिम, उसके सामने, नेपोलियन के सामने, इन द सेम वे, उसी तरीके से, एज द अदर डॉग्स, जैसे कि दूसरे कुत्ते, हैड बीन यूज्ड टू, हिलाया करते थे, टू मिस्टर जोन्स, मिस्टर जोन्स के सामने। नेपोलियन विद द डॉग्स फॉलोइंग, नेपोलियन और कुत्ते उसके पीछे पीछे, नाउ माउंटेड, अब चढ़े, ऑन टू द रेज्ड पोर्शन, उठे हुए हिस्से में, ऊंचे हिस्से में, ऑफ द फ्लोर, फर्श के, वेयर, जहां, मेजर हैड प्रीवियसली स्टूड, पहले मेजर खड़ा हुआ था, टू डिलीवर हिज स्पीच, अपना भाषण देने के लिए। ही अनाउंस्ड, उसने घोषणा की, दैट, के, फ्रॉम नाउ ऑन, अब से, द संडे मॉर्निंग मीटिंग्स, रविवार की सुबह होने वाली बैठकें, वुड कम टू एन एंड, समाप्त हो जाएंगी। दे वर अननेसेसरी, वो अनावश्यक थी, ही सेड, उसने कहा, एंड वेस्टेड टाइम, और उनमें समय बर्बाद होता था। इन फ्यूचर, भविष्य में, ऑल क्वेश्चंस, सारे प्रश्न, रिलेटिंग, जो कि संबंधित थे, टू द वर्किंग ऑफ द फार्म, फार्म के काम से, वुड बी सेटल्ड, उनको निश्चय किया जाएगा, बाय अ स्पेशल कमेटी, एक विशेष समिति के द्वारा, ऑफ पिग्स, और वो समिति सुअरों की होगी, प्रेसाइडेड ओवर बाय हिमसेल्फ, और प्रेसाइडेड ओवर, जिसका की अध्यक्षता की जाएगी, बाय हिमसेल्फ, उसके स्वयं के द्वारा, यानी उस समिति का अध्यक्ष स्वयं नेपोलियन होगा। दीज वुड मीट, ये मिलेंगे, यानी इस समिति के जो सदस्य होंगे वो मिलेंगे, इन प्राइवेट, अकेले में, एंड आफ्टरवर्ड्स, और बाद में, कम्युनिकेट, बता देंगे, देयर डिसीजंस, अपने निर्णय, टू द अदर्स, दूसरों को, दूसरे जानवरों को क्या निर्णय लिया गया ये बाद में बता दिया जाएगा। द एनिमल्स, जानवर, वुड स्टिल असेंबल, अभी भी इकट्ठे होंगे, ऑन संडे मॉर्निंग्स, रविवार की सुबह, टू सैल्यूट, सलामी देने के लिए, द फ्लैग, झंडे को, एंड सिंग, और गाने के लिए, बीस ऑफ इंग्लैंड, बीस ऑफ इंग्लैंड जो गीत है, इंग्लैंड के जानवर, उस गीत को गाने के लिए, एंड रिसीव, और प्राप्त करने के लिए, देयर ऑर्डर्स, अपने आदेश, फॉर द वीक, आने वाले सप्ताह के लिए। बट, लेकिन, देयर वुड बी नो मोर डिबेट्स, अब कोई डिबेट नहीं होगी, कोई वाद विवाद, कोई सलाह मशवरा, वो सब अब नहीं होगा। जो भी निर्णय लिए जाएंगे समिति के द्वारा लिए जाएंगे, जो कि सुअरों की समिति होगी, और समिति ने क्या निर्णय लिया, कौन किस काम को करेगा, ये सब बता दिया जाएगा जानवरों को। अब कोई सलाह मशवरा नहीं होगा, कोई वाद विवाद नहीं होगा। इन स्पाइट ऑफ द शॉक, शॉक झटका, इन स्पाइट ऑफ बावजूद, यानी झटके के बावजूद, दैट, जो के स्नोबॉल्स एक्सपल्शन, स्नोबॉल के एक्सपल्शन, निर्वासन, यानी जो उसको निकाल दिया गया था बाहर, तो स्नोबॉल के निर्वासन ने, हैड गिवन देम, उनको दिया था, स्नोबॉल के निर्वासन ने जो झटका उनको दिया था, उसके बावजूद, द एनिमल्स वर डिसमेड, जानवर निराश थे, बाय दिस अनाउंसमेंट, इस घोषणा से। सेवरल ऑफ देम, उनमें से बहुत सारे, वुड हैव प्रोटेस्टेड, विरोध करना चाहते थे या विरोध कर सकते थे, इफ दे कुड हैव फाउंड द राइट आर्ग्यूमेंट्स, यदि दे कुड हैव फाउंड, उनको मिल जाते, द राइट आर्ग्यूमेंट्स, सही तर्क। इवन बॉक्सर वॉज वेगली ट्रबल्ड, इवन बॉक्सर, यहां तक कि बॉक्सर भी, वॉज वेगली ट्रबल्ड, अस्पष्ट रूप से वो भी परेशान था। ही सेट हिज ईयर्स, उसने अपने कान कर लिए थे, बैक, पीछे की ओर, शुक हिज फोरलॉक, अपने आगे के बाल हिलाए, सेवरल टाइम्स, कई बार,
एंड ट्राइड हार्ड, और भरसक कोशिश की, कठिन कोशिश की, टू मार्शल मीन्स व्यवस्थित करने की, हिज थॉट्स अपने विचारों को, यानी उसके दिमाग में विचार चल रहे थे लेकिन उनको व्यवस्थित नहीं कर पा रहा था कि कहे क्या। बट इन द एंड, लेकिन अंत में, ही कुड नॉट थिंक, वो नहीं सोच पाया, ऑफ एनीथिंग टू से, कोई भी बात कहने के लिए। सम ऑफ द पिग्स देमसेल्व्स, कुछ सुअर खुद, हाउएवर किंतु, वर मोर आर्टिकुलेट, बहुत बात कर रहे थे, यानी ये बात कुछ सुअरों को भी अच्छी नहीं लगी तो वो बहुत बात कर रहे थे। फोर यंग पोर्कर्स, 4 जवान सुअर, इन द फ्रंट रो, आगे की पंक्ति में, अटर्ड, बोल रहे थे, श्रिल स्क्वील्स, तीखी आवाज में, श्रिल माने तीखी, स्क्वील सुअर की आवाज है, ऑफ डिसअप्रूवल, असहमति से, यानी उनको ये बात हजम नहीं हो रही थी, उनको पसंद नहीं आ रही थी तो वो असहमत थे और असहमति में अपनी आवाजें निकाल रहे थे। एंड ऑल 4 ऑफ देम, और वो चारों, स्प्रिंग टू देयर फीट, अपने पैरों पर खड़े हो गए, एंड बिगेन स्पीकिंग एट वंस, और एक साथ बोलने लगे। बट सडनली, लेकिन अचानक, द डॉग्स, कुत्ते, सिटिंग राउंड नेपोलियन, जो नेपोलियन के चारों ओर बैठे हुए थे, लेट आउट डीप मीनेसिंग ग्रोल्स, उन्होंने लेट आउट निकाली, डीप गहरी, मीनेसिंग डराने वाली, ग्रोल्स गुर्राहट, यानी वो गुर्राने लगे। एंड द पिग्स फेल साइलेंट, और जब वो गुर्राए तो जो 4 सुअर चपड़ चपड़ बोल रहे थे ना अभी, वो चुप हो गए। द पिग्स फेल साइलेंट, सुअर शांत हो गए। एंड सेट डाउन अगेन, और फिर से बैठ गए भैया चुपचाप। देन द शीप ब्रोक आउट, और फिर भेड़ें बोलने लगी। भेड़ें इनटू अ ट्रेमेंडस ब्लीटिंग ऑफ, यानी खूब जोर से वो मिमियाने लगी, बोलने लगी। क्या बोलने लगी? 4 legs गुड, 2 legs बैड, 4 टांगे अच्छी, 2 टांगे बुरी। विच वेंट ऑन, जो कि चलता रहा, फॉर नियरली अ क्वार्टर ऑफ एन आवर, नियरली लगभग, अ क्वार्टर ऑफ एन आवर यानी कि 15 मिनट तक। क्वार्टर मीन्स 1/4 होता है, ऑफ एन आवर 1 घंटे का 1/4 कितना होता है? 15 मिनट। तो लगभग 15 मिनट तक उनकी ये ब्लीटिंग चलती रही, उनकी आवाज कि 4 टांगे अच्छी, 2 टांगे बुरी। एंड पुट एन एंड टू एनी चांस ऑफ डिस्कशन, और पुट एन एंड अंत कर दिया, टू एनी चांस किसी भी संभावना का, ऑफ डिस्कशन वाद विवाद की, विचार विमर्श की। आफ्टरवर्ड्स बाद में, स्क्वीलर वॉज सेंट, स्क्वीलर को भेजा गया, राउंड चारों ओर, द फार्म फार्म में, टू एक्सप्लेन समझाने के लिए, द न्यू अरेंजमेंट नई व्यवस्था, टू द अदर्स दूसरों को, यानी सारे जानवरों को नई व्यवस्था समझाने के लिए स्क्वीलर को भेजा गया। कॉमरेड्स ही सेड, तो उसने कैसे समझाया जानवरों को, अब सुनिए। साथियों, वो बोला, आई ट्रस्ट, मुझे विश्वास है, दैट एवरी एनिमल हियर, कि यहाँ प्रत्येक जानवर, एप्रिशिएट्स प्रशंसा करता है, द सैक्रिफाइस उस बलिदान की, दैट कॉमरेड नेपोलियन हैज मेड जो साथी नेपोलियन ने दिया है, इन टेकिंग लेने में, दिस एक्स्ट्रा लेबर इस अतिरिक्त श्रम को, अपॉन हिमसेल्फ अपने ऊपर। डू नॉट इमेजिन कॉमरेड्स, साथियों ये मत सोचना, ये मत कल्पना कर लेना, दैट लीडरशिप इज अ प्लेजर, के नेतृत्व एक आनंद की चीज है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, इट इज अ डीप एंड हैवी रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक गहरी और भारी रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। नो वन बिलीव्स मोर फर्मली, नो वन कोई भी नहीं, बिलीव्स विश्वास करता, मोर फर्मली अधिक दृढ़ता से, देन कॉमरेड नेपोलियन, कॉमरेड नेपोलियन से ज्यादा,
दैट के ऑल एनिमल्स आर इक्वल, सारे जानवर बराबर हैं। यानी कॉमरेड नेपोलियन इस बात में सबसे ज्यादा विश्वास करता है कि सारे जानवर बराबर हैं। ही वुड बी ओनली टू हैप्पी, वो बहुत खुश होगा टू लेट यू नो मेक योर डिसीजंस, तुम्हें अपने निर्णय खुद लेने देने के लिए, फॉर योर सेल्फ, अपने आप के लिए। यानी अगर आप लोग अपने निर्णय खुद लें तो वो बहुत प्रसन्न होगा। बट लेकिन समटाइम्स, कभी कभी, यू माइट मेक द रॉन्ग डिसीजंस, आप गलत निर्णय ले सकते हो, इसलिए नहीं लेने देता, वरना तो वो बहुत खुश होगा कि आप अपने निर्णय खुद लो, भैया बहुत बड़ा काम है ये। लेकिन होगा क्या कि आप कभी कभी गलत निर्णय ले लोगे। बट समटाइम्स यू माइट मेक द रॉन्ग डिसीजंस, लेकिन कभी कभी आप गलत निर्णय ले सकते हो कॉमरेड्स, साथियों। एंड देन, और तब, वेयर शुड वी बी, हम कहाँ जाएंगे। सपोज, मान लीजिए, यू हैड डिसाइडेड टू फॉलो स्नोबॉल, आपने यदि निश्चय कर लिया होता स्नोबॉल का अनुकरण करने का, विद हिज मूनशाइन ऑफ विंडमिल्स। मूनशाइन का यहाँ मतलब चांदनी नहीं है, चंद्रमा की रोशनी नहीं है, यहाँ है बकवास। उसकी जो विंड मिल की, पवन चक्की की बकवास थी, उसके साथ अगर आप उसके पीछे चल देते, स्नोबॉल हु एज वी नाउ नो, स्नोबॉल जैसा कि अब हम जानते हैं, वॉज नो बेटर, बिल्कुल भी बेहतर नहीं था, देन अ क्रिमिनल, एक अपराधी से। ही फॉट ब्रेवली एट द बैटल ऑफ द काउशेड, वो तो बैटल ऑफ द काउशेड में बड़ी बहादुरी से लड़ा था, सेड समबडी, किसी ने कहा। ब्रेवरी इज नॉट एनफ, बहादुरी पर्याप्त नहीं है, बहादुरी ही काफी नहीं है, सेड स्क्विलर, स्क्विलर ने कहा। लॉयल्टी एंड ओबीडियंस, लॉयल्टी निष्ठा, एंड ओबीडियंस और आज्ञाकारिता, आर मोर इम्पोर्टेंट, ज्यादा महत्वपूर्ण है। एंड एज टू द बैटल ऑफ द काउशेड, और जहां तक काउशेड के युद्ध की बात है, आई बिलीव, मेरा विश्वास है, द टाइम विल कम, समय आएगा, when we shall find, जब हम जान जाएंगे, that के snowball's part, snowball की भूमिका, in it, इसमें, यानी इस युद्ध में snowball की भूमिका, was much exaggerated, बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताई गई थी, exaggerated, बढ़ा चढ़ाकर बताई गई थी। डिसिप्लिन, अनुशासन, कॉमरेड्स, साथियों, आयरन डिसिप्लिन, कठोर अनुशासन, दैट इज द वॉचवर्ड फॉर टुडे, यही है आज का नारा, वॉचवर्ड नारा, यही आज का नारा है, डिसिप्लिन, अनुशासन, कठोर अनुशासन। वन फॉल्स स्टेप, एक झूठा कदम या गलत कदम, एंड आर एनिमीज वुड बी अपॉन अस, और हमारे दुश्मन हमारे ऊपर चढ़ बैठेंगे। श्योरली कॉमरेड्स, निश्चय ही साथियों, यू डू नॉट वॉन्ट जोन्स बैक, आप नहीं चाहेंगे कि जोन्स वापस आ जाए। वंस अगेन, एक बार फिर, दिस आर्ग्यूमेंट, ये तर्क, वॉज अनआंसरेबल, उत्तर देने लायक नहीं था। सर्टेनली, निश्चय ही, द एनिमल्स डिड नॉट वॉन्ट, जानवर नहीं चाहते थे, जोन्स बैक, कि जोन्स वापस आए। इफ द होल्डिंग ऑफ डिबेट्स, यदि वाद विवाद किया जाना, होल्डिंग किया जाना ऑफ डिबेट्स, वाद विवाद का, ऑन संडे, रविवार को मॉर्निंग, रविवार की सुबह को, वॉज लायबल, बंधा हुआ था, टू ब्रिंग हिम बैक, उसको वापस लाने से, यानी यदि ये बात इस बात से जुड़ी है, यदि रविवार को बहस करना जोन्स को वापस लाने से जुड़ा हुआ है, देन द डिबेट्स मस्ट स्टॉप, तो फिर वाद विवाद को, सलाह मशवरे को खत्म करना चाहिए। बॉक्सर हु हैड नाउ हैड टाइम, बॉक्सर जिसको कि अब समय मिल चुका था, टू थिंक थिंग्स ओवर,
बातों पर विचार करने के लिए वॉइस्ड, उसने आवाज निकाली, द जनरल फीलिंग, सामान्य जानवरों की भावनाओं की, यानी सामान्य जानवरों की भावनाओं को उसने आवाज दी, बाय सेइंग, ये कहकर, इफ कॉमरेड नेपोलियन सेज इट, यदि कॉमरेड नेपोलियन ये कहता है, इट मस्ट बी राइट, तो फिर ये सच ही होगा, ठीक ही होगा। यदि कॉमरेड नेपोलियन ऐसा कहता है तो फिर ये ठीक होगा। एंड फ्रॉम देन ऑन, और अब से, इसके बाद, ही एडॉप्टेड, उसने अपना लिया, द मैक्सिम, इस सिद्धांत को, नेपोलियन इज ऑलवेज राइट, नेपोलियन हमेशा सही होता है। इन एडिशन टू हिज प्राइवेट मोटो, इन एडिशन टू, अतिरिक्त, हिज प्राइवेट मोटो, अपना व्यक्तिगत सिद्धांत, उसका एक व्यक्तिगत सिद्धांत पहले ही था, और वो क्या था, आई विल वर्क हार्डर, मैं ज्यादा कठिन परिश्रम करूंगा। बाय दिस टाइम, इस समय तक, द वेदर हैड ब्रोकन, यानी जो मौसम था, हैड ब्रोकन, बदल चुका था, एंड द स्प्रिंग प्लोइंग हैड बिगन, और स्प्रिंग होता है बसंत, तो बसंत की जुताई, प्लोइंग जुताई, हैड बिगन, शुरू हो चुकी थी। द शेड, वो बाड़ा, वेयर स्नोबॉल हैड ड्रॉन हिज प्लान्स, जहां स्नोबॉल ने अपनी योजनाएं ड्रॉ की थी, खाका खींचा था, ऑफ द विंड मिल, पवन चक्की का, हैड बीन शट अप, उसको बंद कर दिया गया था, एंड इट वॉज एज्यूम्ड, और ये मान लिया गया था, दैट द प्लान्स, की योजनाएं, हैड बीन रब्ड ऑफ द फ्लोर, फर्श से मिटा दी गई थी। एवरी संडे मॉर्निंग, हर रविवार की सुबह, एट 10 o'clock, 10 बजे, द एनिमल्स असेंबल्ड, जानवर इकट्ठा होते थे, इन द बिग बार्न, बड़े खलिहान में, टू रिसीव देयर ऑर्डर्स, अपने आदेश लेने के लिए, फॉर द वीक, सप्ताह के, यानी आने वाले सप्ताह के अपने कार्य का आदेश लेने के लिए वो इकट्ठा होते थे। द स्कल ऑफ ओल्ड मेजर, बूढ़े मेजर की खोपड़ी, नाउ क्लीन ऑफ फ्लैश, अब उसका जो, उसके अंदर का जो मांस था वो साफ हो चुका था, कीड़े खा चुके थे, खाली हो चुकी थी। हैड बीन डिसइंटर्ड, उसको डिसइंटर्ड मीन्स उखाड़ लेना, खोद कर निकाल लेना, फ्रॉम द ऑर्चार्ड, बगीचे से उसे खोद कर निकाल लिया गया, एंड सेट अप, और उसको रख दिया गया, ऑन अ स्टम्प, एक डंडे के ऊपर लटका दिया गया, एट द फुट ऑफ द फ्लैग स्टाफ, जहां वो जो झंडे का लट्ठा गढ़ा हुआ था वहीं पर उसको भी रख दिया गया, लटका दिया गया, बिसाइड द गन, बिसाइड मीन्स पास में, द गन, बंदूक के पास में। आफ्टर द होइस्टिंग ऑफ द फ्लैग, झंडा फहराने के बाद, द एनिमल्स, जानवर, वर रिक्वायर्ड टू, जानवरों को आवश्यकता होती थी, यानी जानवरों को आवश्यक रूप से करना पड़ता था, फाइल पास्ट, यानी पंक्ति बनाकर, फाइल मीन्स लाइन बनाकर चलना, पंक्ति बनाकर चलना, तो लाइन बनाकर चलना पड़ता था, गुजरना होता था, द स्कल, उस खोपड़ी के पास से होकर, इन अ रिवरेंट मैनर, रिवरेंट सम्मानजनक, एक सम्मानजनक तरीके से, बिफोर एंटरिंग द बार्न, बार्न यानी उस खलिहान में घुसने से पहले उनको वहां सम्मान देना होता था उस खोपड़ी को। नाउअडेज, आजकल, दे डिड नॉट सिट, वो नहीं बैठते थे, ऑल टुगेदर, सभी साथ में, एज दे हैड डन, जैसा कि वो किया करते थे, इन द पास्ट, अतीत में। नेपोलियन विद स्क्वीलर, नेपोलियन स्क्वीलर के साथ, एंड एनदर पिग, और दूसरे सुअर के साथ, नेम्ड मिनिमस, जिसका नाम था मिनिमस, हु हैड अ रिमार्केबल गिफ्ट, जिसका के पास एक रिमार्केबल यानी उल्लेखनीय गिफ्ट, एक टैलेंट था, उसके पास कला थी, फॉर कंपोजिंग, बनाने की, लिखने की, सॉन्ग्स एंड पोइम्स, गीत और कविताएं। सेट ऑन, बैठते थे, द फ्रंट ऑफ द रेज्ड प्लेटफॉर्म, यानी जो उठा हुआ चबूतरा था, प्लेटफॉर्म यानी चबूतरा था, रेज्ड उठा हुआ, उसके बिल्कुल सामने की ओर, सेट ऑन द फ्रंट। विद द 9 यंग डॉग्स, और जो 9 जवान कुत्ते थे,
फॉर्मिंग अ सेमी सर्कल, वो एक प्रकार का अर्धवृत्त बनाते थे, एक सर्कल, आधा जो सर्कल है वो बनाते थे अर्धवृत्त, राउंड देम, उनके चारों ओर, एंड द अदर पिग्स, और जो दूसरे सुअर होते थे, सिटिंग बिहाइंड, उनके पीछे बैठते थे। द रेस्ट ऑफ द एनिमल्स, बाकी के जानवर, सेट, बैठते थे, फेसिंग देम, उनके सामने, इन द मेन बॉडी ऑफ द बार्न, जो खलिहान था उसके मुख्य भाग में। नेपोलियन रेड आउट, नेपोलियन पढ़ता था, द ऑर्डर्स, आदेश, फॉर द वीक, आने वाले सप्ताह के, इन अ ग्रफ सोल्जरली स्टाइल, एक ग्रफ क्या होता है, कर्कश, कठोर, सोल्जरली, सैनिकों वाली, स्टाइल, तरीके से, यानी कठोर सैनिकों वाले तरीके से वो आदेश पढ़ता था। एंड आफ्टर अ सिंगल सिंगिंग, और एक बार ही गाकर, ऑफ बीस्ट ऑफ इंग्लैंड, इस गीत को, ऑल द एनिमल्स डिस्पर्स्ड, सारे जानवर तितर बितर हो जाते थे, यानी अपने अपने काम पर चले जाते थे। ऑन द थर्ड संडे, तीसरे रविवार को, आफ्टर स्नोबॉल्स एक्सपल्शन, स्नोबॉल के निर्वासन के, द एनिमल्स वर समवॉट सरप्राइज्ड, जानवर कुछ आश्चर्यचकित हुए, टू हियर, सुनकर, नेपोलियन अनाउंस, नेपोलियन को ये घोषणा करते हुए, दैट द विंडमिल वॉज टू बी बिल्ट, कि पवन चक्की को बनाया जाना है, आफ्टर ऑल, कुल मिलाकर। ही डिड नॉट गिव एनी रीजन, उसने कोई कारण नहीं बताया, फॉर हैविंग चेंज्ड हिज माइंड, अपना दिमाग, अपना विचार बदलने का, बट मियरली वार्न्ड, लेकिन सिर्फ चेतावनी दी, द एनिमल्स, जानवरों को, दैट दिस एक्स्ट्रा टास्क, कि ये जो अतिरिक्त कार्य है, वुड मीन उसका अर्थ होगा वेरी हार्ड टास्क, वेरी हार्ड वर्क, बहुत कठिन परिश्रम, बहुत कठोर काम। इट माइट इवन बी नेसेसरी, ये भी आवश्यक हो सकता है, टू रिड्यूस, कम करना, देयर राशंस, उनकी रसद, यानी ये भी हो सकता है कि उनकी रसद कम करनी पड़े। द प्लान्स, योजना, हाउएवर, किंतु, हैड ऑल बीन प्रिपेयर्ड, पूरी बना ली गई थी, डाउन टू द लास्ट डिटेल, अंतिम विवरण तक। अ स्पेशल कमेटी, एक विशेष समिति, ऑफ पिग्स, सुअरों की, हैड बीन एट वर्क, काम कर रही थी, अपॉन देम, उन पर, यानी उन योजनाओं पर, फॉर द पास्ट 3 वीक्स, पिछले 3 सप्ताहों से। द बिल्डिंग ऑफ द विंड मिल, पवन चक्की की इमारत, विद वेरियस अदर इम्प्रूवमेंट्स, वेरियस, विविध, अदर, दूसरे, इम्प्रूवमेंट, सुधारों के साथ, वॉज एक्सपेक्टेड टू टेक 2 years, वॉज एक्सपेक्टेड, उम्मीद थी, टू टेक 2 years, कि उसमें 2 साल लगेंगे, यानी उसको बनाने में, पवन चक्की को बनाने में, यहाँ बिल्डिंग का मतलब यहाँ इमारत नहीं था, सॉरी, द बिल्डिंग ऑफ द विंडमिल, यानी पवन चक्की को बनाने में ऐसा लगता था कि 2 साल लगेंगे, ऐसी उम्मीद थी। दैट इवनिंग, उस शाम को, स्क्विलर एक्सप्लेन, स्क्विलर ने समझाया, प्राइवेटली, व्यक्तिगत रूप से, टू द अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों को, दैट नेपोलियन हैड नेवर इन रियलिटी बिटवीन अपोज टू द विंडमिल, कि नेपोलियन ने वास्तव में इस बीच कभी अपोज, विरोध नहीं किया था, टू द विंडमिल, पवन चक्की का। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विरुद्ध, यानी इसके विपरीत, इट वॉज ही, ये तो वो खुद था, हु हैड एडवोकेटेड, जिसने वकालत की थी, इट, इसकी, यानी पवन चक्की की, इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, एंड द प्लान, और योजना, विच स्नोबॉल हैड ड्रॉन, जो कि स्नोबॉल ने खींची थी, बनाई थी, ऑन द फ्लोर, फर्श पर, ऑफ द इंक्यूबेटर, इंक्यूबेटर के, इंक्यूबेटर शेड, यानी इंक्यूबेटर का जो बाड़ा था, उसमें जो योजना दिखाई थी, बनाई थी स्नोबॉल ने, हैड एक्चुअली बीन स्टोलन, वो वास्तव में चुराई गई थी, फ्रॉम एमंग नेपोलियंस पेपर्स, नेपोलियन के कागजातों से। द विंडमिल वॉज,
पवन चक्की थी। इनफैक्ट वास्तव में नेपोलियंस ओन क्रिएशन, नेपोलियन की खुद की क्रिएशन, उसका खुद का आइडिया था, उसके खुद का सृजन था, उसकी खुद की पैदाइश थी। वाई देन, तो फिर क्यों, आज समबडी, किसी ने पूछा, हैड ही स्पोकन, वो बोला था, सो स्ट्रांगली, इतनी मजबूती से, इतने जोर शोर से, अगेंस्ट इट, इसके खिलाफ। हियर, यहाँ, स्क्विलर लुक्ड वेरी स्लाई, स्क्विलर बड़ा झेंप गया। दैट, वो, ही सेड, उसने कहा, वॉज कॉमरेड नेपोलियंस कनिंग, ये तो कॉमरेड नेपोलियन की चालाकी थी। ही हैड सीम्ड टू अपोज, वो केवल दिखाना चाहता था अपना विरोध, वो केवल विरोध करता हुआ दिखना चाहता था, वास्तव में वो विरोध नहीं कर रहा था, वो केवल विरोध करते हुए दिखना चाहता था। He had seemed to oppose the windmill, पवन चक्की के विरोध में वो केवल दिखना चाहता था। Simply as a maneuver, simply साधारणतया as a maneuver, ये एक कौशल था, maneuver कौशल था, एक योजना थी। To get rid of snowball, snowball से छुटकारा पाने की, get rid of छुटकारा पाना। Who was a dangerous character, जो कि एक खतरनाक व्यक्ति था, खतरनाक प्राणी था। एंड अ बैड इन्फ्लुएंस, और एक बुरा प्रभाव था, दूसरे जानवरों पर उसका बुरा प्रभाव था। नाउ दैट स्नोबॉल वॉज आउट ऑफ द वे, नाउ, अब, दैट स्नोबॉल वॉज आउट ऑफ द वे, अब जबकि स्नोबॉल रास्ते से हट गया था, द प्लान कुड गो फॉरवर्ड, अब योजना आगे बढ़ाई जा सकती थी, विदाउट हिज इंटरफियरेंस, उसकी दखलंदाजी के बिना। दिस सेड स्क्विलर, स्क्विलर ने कहा कि दिस वॉज समथिंग, ये एक चीज है, कॉल्ड टैक्टिक्स, जिसको क्या कहा जाता है, टैक्टिक्स, युक्ति, युद्ध नीति। ही रिपीटेड अ नंबर ऑफ टाइम्स, उसने कई बार दोहराया, टैक्टिक्स कॉमरेड, टैक्टिक्स, युक्ति साथियों, युक्ति, युद्ध नीति। स्किपिंग राउंड, गोल गोल घूमते हुए, एंड विस्किंग हिज टेल, और अपनी पूंछ को हिलाते हुए, फटकारते हुए, विद अ मैरी लाफ, जोर से हंसते हुए। द एनिमल्स वर नॉट सर्टेन, जानवरों को निश्चय नहीं था, यानी वो नहीं निश्चय कर पा रहे थे, वॉट द वर्ड मेंट, कि इस शब्द का, यानी जो टैक्टिक शब्द उसने प्रयोग किया है, उसका अर्थ क्या है। बट स्क्विलर स्पोक, लेकिन स्क्विलर बोला, सो परसुएसिवली, इतने विश्वसनीय तरीके से, एंड द 3 डॉग्स, और 3 कुत्ते, हु हैपेंड टू बी विद हिम, जो कि उसके साथ ही थे, ग्रोल्ड, वो भौंके, सो थ्रेटनिंगली, इतने डरावने तरीके से, दैट, के दे एक्सेप्टेड, उन्होंने स्वीकार कर लिया, यानी जानवरों ने स्वीकार कर लिया, हिज एक्सप्लेनेशन, उसकी व्याख्या, विदाउट फर्दर क्वेश्चंस, बिना आगे कोई और प्रश्न किए। यह अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।